प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा था वो इक्वेशंस को जो है बैलेंस करने के बारे में था। अब हम कम्बिनेशंस रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। ये कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, कम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के अंदर मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विकलाइम है। ये वाइट कलर का पदार्थ होता है जिसका कि आप अक्सर अपनी दुकानों के ऊपर यानी हार्डवेयर की दुकानों के ऊपर इसको देखते हैं, सफ़ेदी के नाम से आप जानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सफ़ेदी करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में उसको एक बड़े बर्तन में डालते हैं यानी टैंक में डालते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें पानी डालते हैं। तो ये जो वाइट कलर का पदार्थ था इसी को क्विकलाइम कहते हैं। लेकिन जब इसके अंदर पानी धीरे धीरे डाला जाता है तो आप देखते हैं इसके अंदर टेम्परेचर जो है धीरे धीरे रेज़ होने लग जाता है, यानी वहाँ जो है एक प्रकार से एनर्जी निकलनी चालू हो जाती है, यानी रिलीज़ होनी चालू हो जाती है। तो बच्चों, ऐसे रिएक्शंस जिसके के अंदर दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके अपने इस रिएक्शंस में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। और आप देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि आपको उत्पाद के तौर के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका एक प्रकार से यानी जिसको कि स्लैक लाइम कहते हैं, ये स्लैक लाइम को काफ़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर रखने के बाद इसको जो है फ़िल्टर कर दिया जाता है और इसको फ़िल्टर करने के बाद जो वाइट वॉशनिंग वाले पर्सन्स हैं इनको वॉल्स के ऊपर लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइम जब वॉल्स के ऊपर लगाया जाता है तो इसके अंदर से जो वाइट लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वो उसके ऊपर आपको बड़ी शाइनिंग वाइट कलर में दिखाई देती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिमूव हो जाती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप जो है अक्सर इस तरह के रिएक्शंस जो कि आप देखते हैं दो कंस्टिट्यूएंट से मिलकर के होते हैं, इनको एक प्रकार से कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिनमें कि आपकी हीट इवॉल्व होती है। आइए इसके बारे में जानें। कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें कि आप दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल में लिया था कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आपको देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पर इसको आप दूसरे शब्दों में कहते हैं क्विकलाइम। ये आप उसमें धीरे धीरे वाटर डालते हैं, यानी टैंक में आप इसको लेते हैं क्विकलाइम को और उसके अंदर धीरे धीरे वाटर डालते हैं
और आपको यहाँ पे स्लैक लाइम प्राप्त होता है, यानी जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि स्लैक लाइम जो कुछ देर के लिए ठंडा कर दिया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और आपको दे देता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट आपका वाइट लेयर के अंदर शाइनिंग फॉर्म में आपको यानी वॉल्स के ऊपर दिखाई देता है, और आपका जो एक प्रकार से वाटर है वो आपका यहाँ से रिमूव ऑफ हो जाता है, यानी ड्राई ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार से यानी वाइट वॉशनिंग में आप जो है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, जो वाइट लेयर जिसको कहते हैं वाइट लेयर, ये जो है आप वॉल्स के ऊपर देखते हैं। इस प्रकार से हमने प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में अध्ययन किया, और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो हैं हमारे और एग्जांपल्स भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के आपके दैनिक जीवन में होते रहते हैं। और एक और एग्जांपल अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का दूं तो आप जो है कार्बन के अंदर ऑक्सीजन्स को अगर आप बर्न करें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, यानी बर्निंग ऑफ कोल। ये एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के अंदर बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये भी एग्जांपल जो है बर्निंग ऑफ कोल का, ये जो है आपको शो करता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी प्रकार से आप जब वाटर को फॉर्म्ड आउट करते हैं, यानी कार्बन जो है बेसिकली सॉलिड के अंदर है, ये गैसियस फॉर्म है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैसियस फॉर्म है। लेकिन ये फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहा था। लेकिन अगर आप वाटर का एग्जांपल लें तो उसमें भी आप जानते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपके एक इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जब आप एक यानी इनको कंबाइन करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं, तो आप जो है एक वाटर फॉर्मेशंस आपकी बनती। अब प्यारे बच्चों हम जो है दूसरे किस्म के यानी रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर हमें एक एक्टिविटी नंबर 1.5 में ये आपको बतलाया गया है कि आप जो है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यानी फेरस सल्फेट लेंगे। यानी आपने एक टेस्ट ट्यूब ली इस प्रकार से, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जो है एक क्या ले लेंगे, फेरस सल्फेट ले लेंगे। इसको आप क्लिप कर लेंगे यानी टोंग्स की मदद से, और टोंग्स की मदद से आप जो है इसके ऊपर बुनसन बर्नर से इसको हीट करेंगे। यानी इसके अंदर क्या है, फेरस सल्फेट। प्यारे बच्चों, अगर आप फेरस सल्फेट को आप हीट करते हैं बुनसन बर्नर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि एक प्रकार से जो है ये जब बर्न होता है, यानी आप इसके अंदर जो है जब आप हीट करते हैं तो ये आपको 3 प्रोडक्ट आपको बनाता है, यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आप एक सब्सटेंस यानी फेरस सल्फेट टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं और इसको जो है एक प्रकार से हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद आपको जो है ये आपको 3 पदार्थों में यानी ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है। यानी इसकी मैं अगर इक्वेशन लिखूं, ये FeSO4 ये बेसिकली सॉलिड अवस्था में होता है, और इसको हम टेस्ट ट्यूब में जब हीट करते हैं यानी इस प्रकार से हीट करते हैं, इसको हीट का सिंबल मैं लगा रहा हूँ, और हीट करने के बाद आपको जो है ये फेरिक ऑक्साइड
फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 3 गैसें देता है, यानी गैसियस फॉर्म ये 3 की देता है। ये गैसियस फॉर्म है, ये भी गैसियस फॉर्म है, और ये जो है फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है। तो यहाँ आपने क्या अध्ययन किया? यहाँ अध्ययन किया, अगर एक यानी पदार्थ जो कि कंपाउंड है फेरस सल्फेट, अगर सपोज उसको हम हीट करते हैं और वो ब्रेक होकर के 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स में आपको मिलता है, तो ऐसे रिएक्शंस को आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी दूसरे शब्दों में ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट आपने हीट किया, फेरिक ऑक्साइड ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाई ऑक्साइड ये गैस है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हमने ये इस रिएक्शन में देखा। अब एक और एग्जांपल मैं आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का आपको दे सकता हूँ, जिसमें कि आपको ये पता लग जाए कि क्या और पदार्थ भी क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। तो एक एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस की फॉर्म में आपको देता है। यानी कैल्शियम लाइमस्टोन इसका नाम है, बेसिकली लाइम स्टोन। इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। और जब इसको आप हीट करते हैं, हीट करने पे ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम देता है, इसका नाम क्विक लाइम भी है, और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये गैसियस फॉर्म में है, और ये जो है आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और ये जो है आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगी। तो ये कार्बन डाई ऑक्साइड गैस ये आपको रिलीज होती हुई दिखाई देती है। तो यानी ये सेकंड आपका एग्जाम्पल है जो कि आपको बतलाता है ये किस टाइप का रिएक्शन है, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसके बारे में हम और विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल हमारी बुक के अंदर और भी दिया हुआ है, वो लेड नाइट्रेट का है। उस में भी आप देखेंगे कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड के अंदर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर ये आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे प्यारे बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि आप एक सिंगल कंपाउंड आपका 2 या 2 से अधिक आपके रिज़ल्ट के अंदर यानी प्रोडक्ट के अंदर आपको प्राप्त होता है। तो यानी एक कंपाउंड अगर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक होता हो तो ऐसे रिएक्शंस को हमने बताया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद जो है हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 1.7 के अंदर आप जो है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं।